सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में हम अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं, जैसे कि इस परीक्षा में वे कौन से छात्र हैं जो प्रतिभाग कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, 90 डेज में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना है, आपकी जो क्लासेस है वो कहाँ पे होंगी, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा और जो भी क्लासेस होंगी वो किस प्लेटफॉर्म पे होंगी, कितने बजे होंगी, क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। और 200 प्लस जो आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, सब कुछ आपको कंप्लीट प्रिपरेशन केवल एक वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा रिलेटेड टू हमारे बैच के बारे में। जो बैच आप सभी को पता होगा वायरलेस क्लासेस एप्लीकेशन में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से जा कर के सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस बैच में आपको जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश ये कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा, जिन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बैच में जो है आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी। उसके साथ साथ लाइव क्लास होने के बाद उस क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको बैच के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा। ऑनलाइन आपके मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, डाउट सेशन और जो आपका सिलेबस है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है वो आपको चीज़ें यहाँ पे आई जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिएगा कैसे आपको इंस्टॉल करना ऑलरेडी पता है। ठीक है, आप सभी के लिए शेड्यूल सब कुछ है। चलिए अब देखते हैं हमारा जो यहाँ पे मेन मोटिव है आज की इस वीडियो का। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर का यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट भी है। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और इसको आप ओपन करके देखेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये पूरी तरीके से जेन्यून है, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड नहीं होता है। ठीक है, जेन्यून है। यहाँ पे देखिए 9वीं 10वीं के जो छात्र हैं 23 विद्यार्थियों को 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति और 11वीं 12वीं के जो छात्र हैं उनको 75,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रोवाइड की गई थी। किसके द्वारा? अमर उजाला का जो फाउंडेशन है उनके द्वारा। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं जो भी छात्र सेलेक्ट हुए हैं। और थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ यहाँ पे अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में। जो हमारा अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा है वो अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा जो है आयोजित की जाती है। और इसका मोटिव क्या है? वे छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन मेधावी हैं, ठीक है, उनके लिए ये एक छात्रवृत्ति परीक्षा है जिसका आयोजन किया जाता है अमर उजाला के द्वारा। और इस छात्रवृत्ति परीक्षा में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो छात्र हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर आप 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति है। और अगर आप 11वीं और 12वीं के छात्र हैं तो आपके लिए 75,000 रुपये की छात्रवृत्ति है जो आपको प्रोवाइड की जाती है अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में अगर आप प्रतिभाग करते हैं, अगर आप पास होते हैं, ठीक है, आपका नेम आता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में, तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर्म कब आता है? तो फॉर्म इसका अप्रॉक्स जुलाई एंड या फिर कह लें कि अगस्त में इसका फॉर्म आ जाएगा। एंड लास्ट डेट भी अराउंड फॉर्म आने के 30 से 45 दिन तक यहाँ पे इसका डेट रहता है, उसके बाद फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाता है। एडमिट कार्ड, आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर में होगा। ठीक है, नवंबर में इसका एग्ज़ाम होता है और आपका जो एडमिट कार्ड है 15 दिन पहले आप सभी को मिल जाता है। 15 दिन पहले आपके ईमेल आईडी पे भी आ जाता है, ऑनलाइन भी आ जाता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वो फरवरी में आता है अकॉर्डिंग टू लास्ट अपडेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी बहुत जो है चेंज भी हो सकती हैं, एग्ज़ाम का टाइमिंग या फिर कह लें कि, बट जो फॉर्म है वो जुलाई अगस्त में ही आता है, अगस्त में ही आता है हर। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वे सभी छात्र जो क्लास 9th में है, 10th में, 11th में है, 12th में है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, तो आपका क्लास 9th में 60% मार्क्स होना चाहिए, 60% रिजल्ट होना चाहिए। आपका जो वार्षिक परीक्षा है उसमें
ठीक है, मतलब जो आपका एनुअल एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपका क्लास 10th में 60% एबव होना चाहिए। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपका क्लास 11th में 60% एबव होना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपका क्लास 8th में 60% एबव होना चाहिए। ठीक है, परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे जो भी हमारे स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो होते हैं यहाँ पे। और बीपीएल कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, आपकी फैमिली का बीपीएल कार्ड बना हुआ है तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। ठीक है, कौन आवेदन नहीं कर सकता है? 60% से कम है वो नहीं कर सकते हैं, 2 लाख से अधिक है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू लास्ट अपडेट, जो कि चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो फॉर्म जैसे ही लाइव होता है आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपसे आधार कार्ड आपका जो है यहाँ पे लिया जा सकता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पिछली क्लास का मार्कशीट, ठीक है, आय प्रमाण पत्र, या फिर आपका स्कूल का आईडी कार्ड अवेलेबल है तो आधार कार्ड के साथ आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप सभी का एक वैलिड होना चाहिए जिस पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है अमर उजाला फाउंडेशन का, आप यहीं पे जो है फॉर्म लाइव होता है और यहीं से आप इसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है। और अगर हम बात करें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके लिए 3 प्रोसेस फॉलो किया जाता है। पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आप सभी का एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा। दूसरा जो आपका रहेगा यहाँ पे स्टेप वो रहेगा मेरिट आएगा। थर्ड नंबर पे आपका इंटरव्यू होगा, मतलब कि छोटा सा एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है। अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपका एक इंटरव्यू प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद आपका लास्ट यहाँ पे फाइनल रिजल्ट बन के आता है। परीक्षा का माध्यम हिंदी रहता है और जो आप सभी का एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पर होगा। MCQ टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं आप अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं और सभी क्वेश्चंस MCQ टाइप रहते हैं। MCQ टाइप का मतलब बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं। एक प्रश्न रहेगा, उसके साथ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वही आपको वहाँ पे फिलअप करना होता है। OMR बेस्ड होता है, आपको पता है। OMR पे आपने एग्जामिनेशन भी दिया होगा, नहीं दिया होगा तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कैसे OMR को फिलअप करना होता है, किस तरीके का OMR होता है। ठीक है, तो OMR पे ही आपके जो है एग्ज़ाम्स होते हैं और लेवल आपका सेम रहता है। 9th और 10th का जो है वो एक क्वेश्चन पेपर रहता है और 11th और 12th के लिए एक क्वेश्चन पेपर रहता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहता है। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो काफ़ी ईजी रहता है। अप्रॉक्स आपकी हिंदी के 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उसके बाद आपके मुहावरे, लोकोत्तरियाँ, संधि, समास, वर्तनी, गद्यांश, ये सभी जो कि आपका व्याकरण का पार्ट है वो रहता है। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो इसमें आपका प्रतिशत, लाभ, हानि, रेशियो, समानुपात, औसत, समय एवं कार्य, समय, दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी आपके रहते हैं। ठीक है, और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका सीरीज रहता है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, पजल, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, इन सब से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, जीके जीएस का जो पार्ट है वो भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीके जीएस में तो आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी होती हैं, जैसे कि लास्ट 6 ईयर का जो करंट अफेयर्स है, जो भी हमारे इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स हुए हैं उनको आपको कवर करना होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीके जीएस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो यहाँ पे है, टोटल आपके हिंदी हिंदी और इंग्लिश जो है इससे आपके 10-10 क्वेश्चंस ईच पूछे जाते हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस हिंदी के, 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के। ठीक है, जीके जीएस हो गया, उसके बाद आपका मैथ्स हो गया और आपका ये रीजनिंग हो गया। ये जो पार्ट है इससे आपके 80% क्वेश्चंस रहेंगे, 80% क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार सा रहने वाला है एग्जामिनेशन का पैटर्न। और मैं आपको ये भी बता दूंगा आगे वाली जो वीडियोस आएंगी कि जीके जीएस के कितने क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स के कितने क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे एग्जामिनेशन का आपका पैटर्न रहने वाला है। बाकी आपको मैं बता दूं यहाँ पे वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे भी आपको एज अ डेमो कुछ क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। जैसे जीके जीएस का यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक करवाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे
देखेंगे तो भारत का सामान्य परिचय और इतिहास यहाँ पे इस टॉपिक को करवाया गया है। ये सभी जीके जीएस की क्लास है। उसके बाद हिंदी की पर्यायवाची शब्द की क्लास यहाँ पे अवेलेबल है एज अ डेमो। विलोम शब्द की क्लास अवेलेबल है एज अ डेमो। और अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका वर्णमाला परीक्षण ये टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया है एज अ डेमो। उसके बाद संख्या पद्धति के जो लेक्चर्स हैं, 4 लेक्चर्स संख्या पद्धति के मतलब नंबर सिस्टम के 4 लेक्चर्स कंप्लीट किए गए हैं यहाँ पे एज अ डेमो। आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को ओपन करके आप यहाँ पे कोर्सेज के सेक्शन में जब आते हैं तो कोर्सेज के सेक्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026। इसके अंदर आपको जितनी भी डेमो क्लासेस हुई हैं वो सब देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अमर उजाला foundation.org ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का। देखिए 2025 के जो भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं उन सबका यहाँ पे रोल नंबर है, डिटेल्स है, नेम है, डिस्ट्रिक्ट का नेम है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। 23 छात्र 9वीं 10वीं के जिनको यहाँ पे 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रोवाइड की गई है, और 23 छात्र जो 11वीं 12वीं के हैं उनको 75,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। और ये जो छात्रवृत्ति परीक्षा है वो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ऐसा नहीं कि 1-2 वर्ष से किया जा रहा है, बहुत पहले से इसका आयोजन किया जा रहा है। सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे ये डिटेल्स था। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। वायरलेस क्लासेस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको पेड बैचेस या फिर ऑल कोर्सेज का जो सेक्शन है उसको आप जब ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक सेक्शन छात्रवृत्ति परीक्षा संकल्प बैच। उसके अंदर अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का मिल जाएगा आपको बैच, जिस बैच में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएंगी। आपके पास इनफ टाइम है। हमने बैच को स्टार्ट किया है, उसका रीज़न यही है कि आप सभी के पास प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम है, ठीक है। अगर आप जुलाई से भी इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, ठीक है, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, उसके बाद आता है आपका नवंबर, ठीक है। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप अच्छे से बैच को ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 200+ क्वेश्चंस एज अ मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा, मतलब कि 200+ MCQ क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे एज अ मॉक टेस्ट, जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन का भी पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। बाकी ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट सिलेबस तो आपको करवाया ही जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आप सभी को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस में आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। डेमो क्लासेस भी आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसको आप देख सकते हैं। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप सभी को पता है कि आपको क्या करना है। आप हमारी टीम के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको वहाँ पे भी जो भी क्वेरी रहेगा आपको उसको सॉल्व करेगी। देखिए यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि आपको कैसे, आप एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड पेड कोर्सेज का। किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी कोर्सेज हैं वो दिख जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका कोर्स दिख जाएगा, आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो भी बैच रहेगा आपके नंबर पे असाइन हो जाएगा, ठीक है। सो ये था कंप्लीट डिटेल्स अबाउट अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के लिए, जिसमें मैंने आज की इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करना है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, उसके साथ साथ 90 डेज की स्ट्रेटजी क्या है आप सभी के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 200 MCQ मॉक टेस्ट आपको कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्लास 9th 10th 11th 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आप सभी का जैसे ही आएगा, मैंने ऑलरेडी बताया कि अगस्त में फॉर्म आता है एज पर प्रीवियस
इन्फॉर्मेशन। सो अगस्त में फॉर्म आएगा, तो आप सभी फॉर्म का वेट मत करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद, जय